भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में धोबी महासंघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर ब्लॉक बंधु को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि तोपदड़ा धोबी घाट पर भूमाफियाओं की नजर है और ये जमीन नगर निगम के खसरे में भी है। उन्होंने कहा कि कुछ भूमाफिया इस पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं और इस पर हड़पना चाहते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि सन 1886 में तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने तोपदड़ा धोबी घाट की 11 बीघा 9 बिस्वा जमीन 391 रुपए में बेचान की थी और धोबी समाज के लोगों ने इसे खरीदी थी। उसमें धोबी घाट बनाकर नगर परिषद अजमेर ने धोबी समाज को सौंप दिया, जिस पर तब से आज तक धोबी समाज अपनी आजीविका चला रहा है। उन्होंने इसके साथ ही कई प्रतियां और जरूरी दस्तावेज भी नगर निगम को प्रस्तुत किए थे और ये सारे कागजात जिला कलेक्टर को भी दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों से भूमाफिया कई तरह के फर्जी दस्तावेज बनाकर धोबी समाज को धमका रहे हैं और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसे में वे चाहते हैं कि जो भी इस तरह की हरकत करने में लगा हुआ है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर धोबी महासंघ चार चटाई अजमेर के अध्यक्ष पूनम चंद बारिया, संयोजक भागचंद मावर, संरक्षक चुन्नीलाल बारिया, महामंत्री रमेश निमेड़िया सहित कई पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। आज श्रीमान जिलाधीश महोदय से अजमेर के समस्त धोबी समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की और जो व्यथा इस समाज की है कि इनको सन 1886 में जिस प्रकार से ब्रिटिश प्रशासक द्वारा 11 बीघा 9 बिस्वा जमीन खरीद करके धोबी घाट के लिए कपड़े धोने के लिए जिनको अलॉट की गई थी, आज वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा वहां पर अतिक्रमण करके आज इनके धोबी घाट का जो कपड़े धोने का स्थान है वो केवल सीमित होकर के 3-3.5 बीघा तक रह गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उस जमीन की कभी भी जो है सीमा ज्ञान होकर के पत्थरगड़ी होकर के इनका एक हकबंदी में नहीं दिया गया। इसके कारण जो भूमाफिया किस्म के लोग थे, उन्होंने वहाँ पर अलग अलग फर्जी कागजात बना करके वहाँ अपने दावे प्रस्तुत किए और ये जो समाज मेहनत मजदूरी करके लोगों के कपड़े धो करके अपना जीवन यापन करता है, उनको एक अधिकार के अंदर तहत मिली हुई उस जमीन का कहीं ना कहीं उस पर जिस प्रकार से अतिक्रमण हुए हैं, उसको लेकर के आज श्रीमान कलेक्टर महोदय से मिले हैं और कलेक्टर महोदय से ये हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि एक बार जो इनको अलॉटेड जमीन थी 11 बीघा 9 बिस्वा की, उस जमीन का एक बार से डिमार्केशन कराएं, सीमा ज्ञान कराएं और सीमा ज्ञान करा करके उसकी हकबंदी करने का अधिकार इनको दिया जाए, ताकि इस समाज को जो आवंटित जमीन थी उसका वास्तविक पता पड़ सके और जिन लोगों ने वहाँ पर अतिक्रमण किया है, जिन संस्थाओं ने वहाँ पर अतिक्रमण किया है, वह कहीं ना कहीं वो जो जमीन इस समाज को मिली है वो अतिक्रमण मुक्त हो सके। तोपदड़ा स्थित धोबी घाट के लिए आए हम लोग। सन 1886 में 11 बीघा 9 बिस्वा जमीन 391 रुपये 4 पाई में खरीदी गई थी। उस जमीन को नगर परिषद के हैंड ओवर किया गया था ताकि नगर परिषद उस जमीन की देखभाल करे और हमारी सुविधाओं का ध्यान रखे, लेकिन नगर परिषद की तरफ से थोड़ा सा ज़मीन के मामले में नरमी बरती गई, इसलिए कुछ भूमाफिया वहाँ बार बार अवैध कब्जा करने की नीयत से आते हैं और हमारा समाज परेशान होता है। इसी से पीड़ित होकर हम आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि हमारी भूमि का सीमा ज्ञान करवा के पत्थरगड़ी करवा दें ताकि इन भूमाफियाओं से हमें छुटकारा मिले। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसकी नापजोप करवा कर पत्थरगड़ी करवा दें। ये पूरे अजमेर के 25-30 हज़ार धोबियों की रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। अगर सरकार सुनवाई नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे, यहाँ धरना लगा के कलेक्टर के सामने बैठ जाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।